नमस्कार साथियों, आपके अधिकार चैनल में आपका स्वागत है। रिश्ता चाहे किसी भी धर्म का हो, उसमें औरत का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि शादी का मतलब सिर्फ 7 फेरे नहीं, बल्कि 2 बराबर के जीवन का साथ है। अब आइए देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और मुस्लिम विवाह अधिनियम, जो कि शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित है, में महिलाओं को दिए गए अधिकारों की तुलना। विवाह का अधिकार। हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह को एक संस्कार माना गया है, परंतु अब इसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अनुबंध भी माना जाता है। वहीं मुस्लिम विवाह में निकाह एक नागरिक अनुबंध है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, यानी कि दोनों में ही महिला की सहमति अनिवार्य है। यह उसका मूल अधिकार है। तलाक का अधिकार। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 महिलाओं को कई आधारों पर तलाक का अधिकार देती है, जैसे पति की क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन आदि। वहीं मुस्लिम कानून में महिला को खुला के माध्यम से तलाक का अधिकार प्राप्त है, यानी कि दोनों धर्मों में अब औरतों के पास पति से अलग होने का वैधानिक अधिकार है। भरण पोषण का अधिकार। हिंदू अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत पत्नी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। वहीं मुस्लिम अधिनियम के तहत महिला को इद्दत की अवधि तक भरण पोषण का अधिकार है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो केस, जो कि 1985 के बाद मुस्लिम महिलाओं को अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भी न्यायालय भरण पोषण सुनिश्चित कर सकती है। दोनों ही कानूनों में महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है। चौथा आते हैं फिर हम पुनर्विवाह का अधिकार। तो हिंदू अधिनियम की धारा 15 तलाक के बाद महिला का पुनर्विवाह करने की अनुमति देती है। वहीं मुस्लिम कानून में भी तलाक के बाद, यानी कि पति की मृत्यु के बाद इद्दत की अवधि पूरी होने पर महिला को पुनर्विवाह कर सकती है। तो दोनों में ही महिला को नया जीवन शुरू करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। धर्म चाहे कोई भी हो, सम्मान और समानता ही सच्चा कानून है, क्योंकि अधिकार हर औरत का आपका अधिकार है। जय हिंद।